आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है गाइगर मुलर ट्यूब। गाइगर मुलर यानी जीएम ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि यूज होती है किस चीज के लिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट और मैयर करने के लिए। यानी कि अगर मैं पढ़ूं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मैयरिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन। जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम अगर मैं लूं, और वो जब स्टेबल होने के लिए क्या करता है, रेडिएशंस इमिट करता है जैसे कि अल्फा बीटा गैमा। तो जब ये रेडिएशंस इस यूरेनियम से निकलती हैं तो ये जो जो भी डिवाइस है जिसको जीएम ट्यूब कह रहे हैं, ये तो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा हाँ जी यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेडिएशंस हैं। ठीक हो गया। और ये रेडिएशंस जो हैं ये फिर जाहिर है एक तो डिटेक्ट हो जाएंगी, और ये डिवाइस बता देगा कि भाई कितनी रेडिएशंस हैं। अब अगर मैं वर्ड देखूं रेडिएशंस, तो रेडिएशन से मुराद जैसे कि सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं जिसको हम कहते हैं, ये जो शुआएं हैं या किरणें हैं ये बेसिकली क्या है, रेडिएशंस की एक मिसाल है। यानी कि यूरेनियम से ऐसी कोई शुआएं या किरणें निकलती हैं जिस जो कि बेसिकली ये जो ट्यूब है, जीएम ट्यूब है, ये इसको डिटेक्ट और मैयर करता है। अब यूरेनियम जो है बेसिकली ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बेसिकली जिनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, गैर मुस्तहकम होता है। तो वो स्टेबल होने के लिए, मुस्तहकम होने के लिए एनर्जी को, रेडिएशंस को एमिट करता है। और वो रेडिएशंस वो कौन कौन सी होती हैं, अल्फा बीटा गैमा। असल में जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंधे होते हैं। जिन एनर्जी ने उनको बांधा होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी कभी कभी कम पड़ जाती है। तो क्या है, मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और जो प्रोटॉन दूसरा है उनके दरमियान एक रिपल्जन फोर्स भी होती है। लेकिन एक और फोर्स होती है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो कि बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इनको कंबाइन करने के लिए एक एनर्जी होती है जिसको जैसे मैंने बताया बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन जो प्रोटॉन और प्रोटॉन की रिपल्जन है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, यानी प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। तो और वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि एनर्जी को इमिट करता है। असल में जो रिपल्जन वाली फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है इन सारों को कंबाइन करने वाली एनर्जी से, यानी बाइंडिंग एनर्जी से, जिसकी वजह से एनर्जी इमिट होती है, रेडिएशन इमिट होती हैं अल्फा बीटा गैमा टाइप, और हमारे पास ये स्टेबल हो जाता है। कौन, फिलहाल हम एग्जांपल यूरेनियम की ले रहे हैं, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयनाइजिंग रेडिएशंस। अब ये किस तरह की रेडिएशंस होती हैं? ऐसी रेडिएशन के जब वो किसी एटम के ऊपर हिट करती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये रेडिएशंस आई और इससे हिट हो गई, तो ये रेडिएशंस क्या करती हैं कि इस एटम को आयोनाइज कर लेती हैं। आयोनाइज का क्या मतलब, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगी या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगी, तो ये आयोनाइज कर लेंगी। तो ऐसी रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि ये जो डिवाइस है ये अंदर से कैसे बनी होती है। डिवाइस अंदर से कुछ यूं करके बनी होती है जिसके अंदर एक रॉड टाइप चीज़ होती है जो कि एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है। अब ये जो रॉड है ये बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनोड। जबकि ये जो ट्यूब है हमारे पास, ये जो सराउंडिंग में है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम कहते हैं कैथोड। ये जो कैथोड है ये बेसिकली बैटरी के साथ कनेक्ट होती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे होते हैं, जबकि ये जो ये वाला है, बड़े वाला है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, जबकि ये नेगेटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे होंगे। तो ये कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। ये ट्यूब से हमारे पास एक तार निकली होती है, यहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी वो क्या करती है, फ्लो ऑफ करंट, यानी चार्जेस के जो फ्लो है उसको रोकती है, अपोज करती है।
यहाँ से जो है कोई ना कोई करंट जनरेट होता है और वो जाकर इस इधर आगे जाके इस तारों से इस एम्पलीफायर के पास जाता है। एम्पलीफायर के तो नाम से ही जाहिर है कि एम्पलीफाई करता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, यानी नंबर को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर मैं लेट से करंट और टाइम के लिहाज से एक एक्सिस पे ड्रॉ कर दूं तो क्या है, लेट से ये हमारे पास टाइम इस एक्सिस के ऊपर है, जबकि इसके ऊपर क्या है, करंट। अब जो है हमारे पास करंट जो इसके पास आया, तो करंट की कोई लेट से यहाँ पे इसकी वजह से कोई करंट जनरेट होगा, जिसकी करंट जनरेट हुआ होगा लेट से वो इतना है। तो ये जो एम्पलीफायर है ये पता है क्या करता है, ये क्या करता है कि इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होता है इसको एम्पलीट्यूड करते कहते हैं। ये जो एम्पलीफायर है ये क्या करता है कि इसके करंट के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, यानी ये देखें ये वाले फासले को वो बढ़ा देता है। जब ये बढ़ाएगा तो उससे करंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। असल में इसकी ज़रूरत इस वजह से होती है कि ज़्यादा करंट हमारे पास आता नहीं है, तो जब इसके वजह से करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, तो ज़्यादा करंट आता नहीं है तो अच्छा रीडिंग लेने के लिए हम इसको एम्पलीफाई करते हैं ताकि हमारे पास जो रीडिंग बने। अब जब ये करंट इससे एम्पलीफाई होकर आगे जाता है तो आगे एक चीज़ पड़ी होती है जिसको हम रेट मीटर कहते हैं। ये बेसिकली काउंट करके बताएगा कि कितनी रेडिएशन है। और अगर मैंने साथ आवाज़ भी सुननी हो तो मैं साथ एक स्पीकर कनेक्ट कर दूंगा, यानी मैं ये भी देख सकता हूँ रेड मीटर से कि कितनी रेडिएशंस हैं, और इस आवाज़ से ये भी सुन सकता हूँ कि आया रेडिएशंस हैं भी या नहीं। जाहिर है ये बजेगा तो हमारे पास रेडिएशंस होंगी। अब ये पूरी एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि अंदर से हमने देखा। अब ये वर्क कैसे करता है इसको देखने के लिए पहले ज़रा एक एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर हमारे पास आर्गॉन गैस होती है, यानी ये आर्गॉन गैस से मिलकर बना होता है। सॉरी, इसके अंदर आर्गॉन गैस भरी होती है लो प्रेशर पर। मतलब ये जो आर्गॉन गैस होती है ये बेसिकली क्या होती है, लो प्रेशर के ऊपर होती है। अब ज़रा चलते हैं एनिमेशन की तरफ। ये एनिमेशन मैंने YouTube के चैनल नॉलेज से उठाई है, जिस वीडियो का नाम है गाइगर मुलर काउंटर वर्किंग। इसमें अगर आप लेट से हमारे पास, इसको ज़रा तस्वीर को मैं पहले बड़ा कर लूँ। लेट से हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है उसी ट्यूब की जिससे हमने रेडिएशंस अगर इंटर होती हैं, तो जब रेडिएशन इंटर होंगी तो जाहिर है जो आर्गॉन गैस है जिसके हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जब यही रेडिएशन जाके इन पार्टिकल्स के साथ टकराएगी तो ये रेडिएशन इस आर्गॉन को क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी। आयनाइज का मतलब कि इसके अंदर, इस आर्गॉन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आयनाइज होगी ये गैस किसकी वजह से, रेडिएशंस की वजह से। अब जब गैस जो है वो आयनाइज होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चूंकि हमने ये बात पढ़ी है कि ये जो रॉड है ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है यानी एनोड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस एनोड वाले जो रॉड है इसको जाके इसके साथ जाके मिल जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हैं जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये मिलेंगे। तो क्या है कि इस रॉड से क्या होगा कि करंट आगे जाना शुरू हो जाएगा। अब जब ये करंट आगे जाएगा तो ये जाहिर है आगे जाकर, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्ट है, जबकि यहाँ पे मेरे एम्पलीफायर और बाकी काउंटर कनेक्ट है ना, इन्होंने बस यहाँ पे बना लिया, एक ही बात है, यहाँ पे रख दूँ अगर यहाँ पे रख दूँ एक ही बात है। तो जब चार्जेस इससे रजिस्टर से पास होंगे तो जाहिर है इससे करंट पास होगा, तो यही करंट बेसिकली इधर से भी मतलब डिटेक्ट होगा और हमारे पास इधर काउंट कर लेगा, ये जो काउंटर है कि कितने रेडिएशंस हैं हमारे पास। और जाहिर है साथ अगर सायरन लगा हुआ है तो जाहिर है जब करंट पास होगा तो वो सायरन जो है वो भी बजना स्टार्ट हो जाएगा, और यही करंट जो है, ये जो चार्जेस हैं ये यूं फ्लो होकर जाके बैटरी के साथ सर्किट पूरा इसका मुकम्मल कर लेंगे। इसी बात को ज़रा अगर मैं इधर दोबारा से समझा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बन गए और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जाकर इस पॉजिटिव के साथ, इस एनोड रॉड के साथ मिले और यूं करंट पास होगा, जबकि यहाँ से भी ये आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यानी नेगेटिव, जबकि यहाँ से पॉजिटिव वाली चीज़ आ जाएगी, तो एक करंट फ्लो होगा और ये करंट एम्पलीफायर को मिलेगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, ये जो पैदा होने वाला करंट है उन रेडिएशंस की वजह से, तो वो जाहिर है इधर क्या होगा, एम्पलीफायर उसको बड़ा कर देगा
और इस रेट मीटर के ऊपर काउंटिंग आ जाएगी कि कितनी बेसिकली हमारे पास रीडिंग आई है। इस हमें रेट मीटर के ऊपर शो हो जाएगा। जबकि ज़ाहिर है अगर रेडिएशंस हैं तो ये सायरन भी बच जाएगा। अब रेडिएशन जो हैं वो ज़ाहिर है इस ट्यूब में इंटर कैसे होंगे? ज़ाहिर है हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर विंडो होगी यहाँ पर, तो बेसिकली ये जो विंडो है इससे हमारे पास रेडिएशन इंटर होंगी। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये बेसिकली ऐसे खुद ब खुद नहीं आती। ज़ाहिर है लेट से मैंने इस डिवाइस को रखा हुआ है और साथ मैं इस डिवाइस से चेक करना चाह रहा हूँ कि यूरेनियम है या नहीं। तो ज़ाहिर है यूरेनियम क्या करेगा? रेडिएशंस निकालेगा। अब वो जो रेडिएशंस ये यूरेनियम हमारे पास निकालेगा, तो यही रेडिएशन ज़ाहिर है इस विंडो से अंदर जाएंगी, यानी इस डिवाइस के अंदर जाएंगी और एक करंट सा पास होगा और जो भी फिनोमेना मैंने बताया वो सारा इधर शो होगा और सायरन बच जाएगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा हाँ जी यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। और इस रेड मीटर के ऊपर हमें नंबर भी शो हो जाएगा कि भाई कितना मौजूद है, यानी कितना मतलब कितनी रेडिएशन आ रही हैं। ज़ाहिर है ज़्यादा रेडिएशन जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है इधर। तो आज हमने गाइगर मुलर ट्यूब के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि ये काम कैसे करता है और इससे हम कैसे चीज़ें को, सॉरी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिटेक्ट करवाते हैं।